हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपकी वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आयोजन है बच्चों, जिसमें आपका अंग्रेजी का पेपर होना है आपका 23 तारीख को। तो इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, कैसे आपको उनके उत्तर लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। और बच्चों, सारे विषय के पेपर चैनल पर डलते रहते हैं, तो उनको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कीजिएगा। ये आपका अंग्रेजी का पेपर जो होना है 23 फरवरी को, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो हम आज के इस वीडियो में देखते हैं। और यहाँ पर सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, तो कोई भी प्रश्न आप छोड़ना मत। मतलब ऐसा है कि सारे प्रश्न आप देखना, वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि इसमें से कोई भी प्रश्न परीक्षा में आए तो वो आपसे बनना चाहिए। और कोई प्रश्न नहीं बन रहा तो उसे आप नोट कर लीजिए और उसको अच्छे से कंठस्थ कर कर परीक्षा में जाइएगा। देखते हैं, आइए सबसे पहले आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आपके लिए होंगे। तो विकल्प वाले प्रश्न में जैसे सबसे पहला प्रश्न यहाँ लिखा है वी से प्रेयर्स, है ना, मतलब तो यहाँ क्या आएगा एवरी डे, है ना, मतलब हम कब प्रार्थना करते हैं, तो प्रतिदिन करते हैं। तो एवरी डे इसमें सही उत्तर होगा सी नंबर। ये आपका लेसन 1 से ये प्रश्न लिया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लिखा है अ लिव्स इन कैनल, यानी कैनल में कौन रहता है, तो हमने पढ़े हैं कैनल में डॉग रहता है, तो इसमें सी नंबर सही उत्तर होगा। कैनल यानी अ डॉग लिव्स इन अ कैनल। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, इसमें लिखा है द महेश्वर फोर्ट इज मेड ऑफ खालिस्तान स्टोन, है ना, तो ब्लैंक ब्लैंक है, खालिस्तान है, तो इसमें क्या आएगा रेड स्टोन, है ना, महेश्वर फोर्ट किससे बना था, रेड स्टोन से बना था, तो ए नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखेंगे, लिखा है इज अ स्पेशल चेयर यूज्ड बाय अ किंग ऑफ अ क्वीन, तो इसमें आएगा थ्रोन, है ना, थ्रोन आएगा, डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न, यहाँ पर पूछा है मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ नीस इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेफ्यू, डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से ये आपके वैकल्पिक वाले प्रश्न हैं। इसके बाद हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी 6 से 10 तक आपके खालिस्तान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके उत्तर सहित मैंने यहाँ नीचे लिखा है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। जैसे प्रश्न नंबर 6वां लिखा है वॉक सैड द वॉइस ऑफ द खालिस्तान ब्राइट, तो यहाँ आएगा सनसाइन, है ना, खालिस्तान में क्या आएगा सनसाइन आएगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं दिवाली इज़ आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ, तो यहाँ पर क्या आएगा लाइट, है ना, मतलब दिवाली क्या है दियों का त्यौहार है, उजालों का, लाइट्स का, है ना, तो यहाँ पर 7 में लाइट आएगा। आठवां प्रश्न है महेश्वर इज़ इन खालिस्तान डिस्ट्रिक्ट, तो खालिस्तान में क्या आएगा खरगोन डिस्ट्रिक्ट, जो महेश्वर जो है वो खरगोन ज़िले में आता है, हमने पाठ में भी पढ़े थे। नौवां प्रश्न है अ खालिस्तान ईयर कम्स एवरी 4th ईयर, तो ये क्या आएगा लीप, है ना, मतलब हर 4 साल के बाद क्या होता है लीप ईयर होता है। और 10वां प्रश्न पूछा है पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा द आएगा, है ना, मतलब द पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड, यानी मोर राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस प्रकार से खालिस्तान में आपको सही शब्दों को ऐसे लिखना है बच्चों। इसके बाद देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, पैटर्न क्या होगा परीक्षा का, पेपर का, है ना, तो वो हम इसमें देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न यहाँ से आपको छोड़ना नहीं है, और कोई प्रश्न नहीं बनता तो उसे आप अच्छे से नोट कर लें और उसको कंप्लीट कर कर ही परीक्षा में जाएं। देखते हैं यहाँ पर 11 से 16 तक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 में लिखा है राइट टू राइमिंग वर्ड ऑफ अ बॉल, तो बॉल बॉल का राइमिंग वर्ड लिखना है ना, तो कोई भी दो लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ और भी बता दिया है आपको, है ना, तो बॉल का क्या हो जाएगा बॉल, कॉल, टॉल, हॉल, वॉल, है ना, तो इस प्रकार से हमको राइमिंग वर्ड यानी हिंदी में तुकांत शब्द जिसको जैसे हम लिखते हैं, तो वैसे ही आपको अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड ऐसे लिखना है। तो राइमिंग वर्ड से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो कोई भी शब्द आपके परीक्षा में आ सकता है राइमिंग वर्ड के लिए। 12वां प्रश्न देखते हैं, लिखा है व्हाट वाज द नेम ऑफ लीलाज ब्रदर, मतलब लीला के भाई का क्या नाम था, तो इसके उत्तर में आप लिखना द नेम ऑफ लीलाज ब्रदर वाज मोहन, या फिर आप सिर्फ मोहन भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये लघुत्तरीय प्रश्न है।
प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, इसमें पूछा है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ रमज़ान, यानी रमज़ान के महीने में हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो उसे हम ईद उल फितर बोलते हैं या फिर ईद भी बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप ये दोनों में से कोई भी एक भी लिख सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। 14 प्रश्न देखेंगे, लिखा है हु वेयर जंपिंग चैटरिंग रनिंग एंड लिपिंग, कौन करता था, तो हमने पढ़े हैं इसमें मंकी करता था, है ना। स्वामी विवेकानंद वाले पार्ट में हमने पढ़े थे, तो द मंकी इसका उत्तर होगा। प्रश्न 15 देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 15 में पूछा है आपके लिए राइट द प्लूरल ऑफ डंकी और बॉय, है ना, मतलब इनका बहुवचन लिखना है, प्लूरल लिखना है। तो डंकी का डंकीज हो जाएगा, बॉय का बॉयस होगा। तो प्लूरल लिखने के लिए भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, परीक्षा में प्लूरल लिखने के लिए भी प्रश्न आएगा, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों, परीक्षा के लिए आपको काफ़ी सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। परीक्षा में आप बहुत अच्छे से पेपर बनाएं और जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनता है उसे आप कंप्लीट कर जाएं। और जितनी भी वीडियो आप देखते हैं, है ना, अपनी बुक से जितना भी पढ़ रहे हैं वो आपको बनना चाहिए। यानी मैंने ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पे डाला है, तो उन सभी वीडियोस को आप देखें। उनमें से कोई प्रश्न अगर नहीं बन रहा है तो वो आप ज़रूर से कंप्लीट करके जाएं, ताकि परीक्षा में आपके कोई भी प्रश्न ऐसा पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। इसमें देखेंगे अब 16 प्रश्न है, चेंज द एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना है। तो जैसे यहाँ लिखा है इजी, इजी इजी, है ना, तो इजी का क्या हो जाएगा, इजीली, है ना, इजीली बोलते हैं। फिर बेटर का बेटरली। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 16 को कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17 से 22 तक। तो 17 से 22 तक आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न नंबर 17 में लिखा है लेबल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, है ना, तो कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम लिखना है। तो क्या क्या होंगे, जैसे मॉनिटर, है ना, जिसे हम स्क्रीन भी बोलते हैं, फिर सीपीयू होगा, फिर कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ये कंप्यूटर के पार्ट हैं। तो पार्ट लिखने के लिए आएगा तो ये कंप्यूटर के पार्ट के नाम आपको बनने चाहिए। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, इसमें लिखा है राइट सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स फ्लावर्स वाटर प्लांट्स, है ना। तो इनसे आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे फ्लावर्स लिखा है तो इससे हम एक वाक्य बना सकते हैं कि द गार्डन इज फुल ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, है ना, मतलब जो बगीचा है वो सुंदर सुंदर फूलों से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से एक वाक्य आपको बनाना है। तो वाक्य बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए भी प्रश्न आता है। जैसे वाटर लिखा है तो वाटर से क्या बना देंगे, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। इसके बाद प्लांट्स लिखा है, इससे बना देंगे वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 18 को कंप्लीट करेंगे। अब प्रश्न 19 देखते हैं, इसमें लिखा है प्रश्न 19 में राइट ऑर्डिनल नंबर ऑफ 1 2 और 3। तो ऑर्डिनल नंबर जैसे 1 लिखा है तो 1 मतलब फर्स्ट हो गया, फिर 2 से सेकंड और 3 से थर्ड। तो इस प्रकार से आपको ऑर्डिनल नंबर लिखने के लिए आएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20वां, और इस प्रश्न में पूछा है हु आस्क नरेंद्र टू फेस द मंकी, है ना, मतलब किसने ऐसा पूछा था, तो लिखना कि द प्राइस्ट आस्क नरेंद्र टू फेस द मंकीज। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा, यानी पुजारी ने उससे बोला था कि उनका सामना करो, है ना। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ऐसे आपको लिखना है, और इससे इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो इस पाठ को भी अच्छे से पढ़िएगा आप। इसके जितने प्रश्न हैं वो आपको बनने चाहिए। इसके बाद प्रश्न 21 देखते हैं, लिखा है गिव एंटोनेम्स ऑफ नाइट लाइट और स्वीट, है ना। इनका आपको एंटोनेम्स लिखना है, मतलब आपको विलोम शब्द लिखना है। जैसे नाइट का डे हो गया, है ना, लाइट का डार्क हो गया और स्वीट का सौर। तो इस प्रकार से आपको एंटोनॉम्स लिखने के लिए आएगा, यानी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ऐसे प्रश्न जरूर से आपसे पूछे जाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ प्रश्न नंबर 22 है, ये 21 लिख दिया मैंने, ये 22 है ना। तो इसमें लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेड मास्टर यूजिंग स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो आपको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के लिए भी, है ना, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के लिए भी आवेदन लिखने के लिए आ सकता है, या फिर आपको छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आ सकता है, वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए भी आ सकता है ना। तो उसके लिए भी आपको बनना चाहिए। तो मैंने एक दूसरी वीडियो है उसमें भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का बताया, टीसी के लिए, तो वो वाली वीडियो भी आप ध्यान से देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको काफ़ी सारी वीडियो इसमें मिलेगी हर परीक्षा के पेपर की, तो उनको आप ध्यान से देखकर जाइएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। तो आपसे तो लिखते ज़रूर से बनता होगा, है ना, और नहीं बनता तो इसे नोट कर सकते हैं। लिखा है जैसे टू द हेडमास्टर, है ना, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, और यहाँ आपको अपने सिटी का नाम या गाँव का नाम यहाँ लिखना है।
इसके बाद सब्जेक्ट में हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपको चाहिए। फिर इसके बाद आगे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, है ना, मोस्ट हम्बली आई बैग स्टेट द माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, है ना, आई हैव टू गो टू विथ हिम सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, काइंडली इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, और नीचे यहाँ पर अपना नाम आपको लिखना है ना, क्लास 5। तो इस प्रकार से आप एप्लीकेशन को ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो एप्लीकेशन लिखने आपसे पूछ सकता है, या फिर एप्लीकेशन में ब्लैंक दिया रहता है, जैसे यहाँ पर आपको आपको यहाँ टू द लिखा है, हेडमास्टर नहीं लिखा है, फिर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ खालिस्तान दिए रहते हैं 4-5, तो ऐसे भी आता है, या फिर पूरा लिखने भी पूछा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपसे बननी चाहिए। 23वां प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 23 से 26 तक। इसमें जैसे यहाँ लिखा है, राइट 4 सेंटेंस अबाउट स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन के बारे में आपको 4 वाक्य लिखना है, ये हमने लेसन 1 में पढ़े हैं। तो इसमें जैसे लिख देंगे, स्प्रिंग इज़ अ ब्यूटीफुल सीजन, है ना, इट कम्स आफ्टर विंटर, न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम इन द सीजन, मतलब इसमें नए पत्ते आते हैं, है ना। द द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट इज स्प्रिंग। तो इस प्रकार से आप स्प्रिंग सीजन के बारे में लिखेंगे, या फिर इसे आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 24। इसमें आपसे पूछा है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट यूर डेली रूटीन, मतलब अपनी दिनचर्या के बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। तो ये भी बनना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षा में पूछा और पूछ सकता है ना। तो 5 सेंटेंस 5 वाक्य लिखना है आपको डेली रूटीन के बारे में। तो इसमें आप लिख सकते हैं, आई गेट अप 7 AM, आई ब्रश माई टीथ, है ना, आई गो टू स्कूल एट 10 AM, आई प्ले विथ माई फ्रेंड इन द इवनिंग, आई टेक डिनर एट 8 PM। तो इस प्रकार से आपको अपनी दिनचर्या के बारे में 5 वाक्य लिखने के लिए बोला है, तो ऐसे आप बच्चों लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 25 देखते हैं। इसमें लिखा है, रीड द पैसेज फ्रॉग इन द वेल एंड आंसर, है ना। तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है, एक पैसेज दिया रहेगा। ये वाले प्रश्न अभी परीक्षा का आपका पैटर्न चेंज हो गया बच्चों, जिसमें एक पैसेज दिया जाता है, पैसेज को आपको पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो इस पैसेज में ही लिखे रहेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा है, वेयर डिड द फर्स्ट फ्रॉग लीव, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहीं से आपको उत्तर ढूंढ कर लिखना है। तो ये जैसे यहाँ इसके उत्तर में आप लिखेंगे, द फर्स्ट फ्रॉग लिव इन अ वेल, तो यहाँ पर आपको यहीं से पैसेज में ही इसका उत्तर मिलेगा। जैसे हिंदी में अपठित गद्यांश होता है ना, ये गद्यांश से ढूंढकर आपको प्रश्न लिखना रहता है, वैसे ही अंग्रेजी में भी होता है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम 26 प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा है, राइट 5 सेंटेंस एनी टॉपिक, मतलब कोई भी एक टॉपिक में आपको 5 वाक्य लिखने के लिए प्रश्न आएंगे। जैसे यहाँ लिखा है, बनियान ट्री, है ना, तो इसके बारे में लिख सकते हैं, आई लाइक द बनियान ट्री द मोस्ट, इट इज़ वेरी हग एंड ओल्ड ट्री, इट गिव्स अस फ्रेश एयर फ्रेश एयर एंड कूल सैड। इस प्रकार से आप इसे 5 वाक्य कंप्लीट करेंगे। फिर जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिखने के लिए आ सकता है, तो महात्मा गांधी के बारे में आपने निबंध तैयार किए होंगे, तो उनके बारे में 5 वाक्य आपको लिखना है। अगर नहीं बनता तो यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं बच्चों। या फिर माई फैमिली के बारे में, माई स्कूल के बारे में, मैंने ऐसे 4 टॉपिक के बारे में यहाँ पर लिखकर बता दिया है। नहीं बनता तो आप वीडियो को रोककर आप यहाँ पर इसे एक कॉपी में लिख लीजिए, और याद मत करना, 3-4 बार 5 बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये बनने लगेगा। तो बच्चों पेपर बहुत अच्छे से देना, यहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्न हैं, और ऐसी और भी वीडियोज़ चैनल पर मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें काफ़ी प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इसमें दिए गए हैं। तो सारे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत अच्छे से आप पेपर देना। 23 फरवरी को आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे से बने आपका पेपर, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, और आप अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद बच्चों।